Welcome first year students. I will teach you English and communication skill. हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। काफ़ी सारे मैंने आपको चैप्टर बता दिए थे और इसके बाद हम चल रहे थे राइटिंग में। तो जिसमें हमने पहले बोला था कि प्रेसी राइटिंग है। इसमें प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, पैराग्राफ दिया होता है आपको और उसका आपने 1/3 करना है, यानी 1/3 मीन अगर आपके 100 शब्द दिए हैं तो आपने उसके 33 शब्द बना के उसको टाइटल देना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस। उसमें क्या है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स होती हैं। और इसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखेंगे। प्रेस रिलीज, मीमोज एंड सर्कुलर्स, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग। और इसके बाद हम डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स हैं वो भरने होंगे, ठीक है, बैंक के। तो नेक्स्ट हम आता है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स की जो लिस्ट है, हमने कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और उसकी कॉपी बनानी है। तो उसमें सबसे पहला है हमारा ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है। तो सेकंड आ जाता है हमारा स्मॉल स्पीच यूजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है सेमिनार। और उसके बाद आता है 4th नंबर पे डिबेट, जिसमें 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक फार बोलता है, एक उस टॉपिक के अगेंस्ट बोलता है। जैसे आपको वंडर्स ऑफ साइंस दे दिया, ठीक है, मीन एक उसके फ़ायदे बताएगा और दूसरा उसके क्या है, नुकसान बताएगा। और उसके बाद आ जाएगा जी यूज़ ऑफ रिकॉर्डेड सीडीज़। इसके बाद मैनर्स एंड एटिकेट्स और पेपर प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट लास्ट है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ये आपके 8 प्रैक्टिकल हैं जो आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं। और एक साइड जिसका प्लेन होगा, जिस पे आप उसकी पिक्चर लगाएंगे, और दूसरे साइड पे लिखेंगे। और ये है आपकी बुक, ठीक है, ये आपकी बुक है, देख लीजिए। इसको बाय कर लो तभी पढ़ पाओगे, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर 1, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। पूरा एक सेंटेंस होता है, उसको हमने 1 वर्ड में उसका 1 वर्ड लिखना है उसका, ठीक है। जैसे आप हिंदी पंजाबी में भी लिखते होगे, इसी तरीके से इंग्लिश में होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया है तो आपने बताना है कि उसका एक शब्द में हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ एनिमी, ठीक है। बुक्स खरीद लोगे ना तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रिवेंटिंग एज डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स ऑफ ए वुंड। क्या बनेगा हमारा, ठीक है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ हेयरर्स। तो क्या आ जाएगा, असेंबली ऑफ हेयरर्स मीन ऑडियंस। समझ आ रही है, समझ आ रही सबको। ये देखो नेक्स्ट आ गया जी गेटिंग सिग्नेचर ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज ओन हैंड राइटिंग। उसको क्या बोलेंगे, एक ही शब्द में ऑटोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है ए मेडिसन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन मीन पॉइजन को जो ख़त्म कर दे वो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीडोट, ठीक है। ए मेडिसन दैट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिंग, तो उसको हम बोलेंगे एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। वो असेंबली ऑफ हेयरर्स जो हम बुक कर चुके हैं, इन दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। एन असेंबली ऑफ हेयरर्स एंड असेंबली ऑफ हेयरर्स। अब पहले भी हमने किया ना, हेयरर्स किया और इसने लिसनर किया, बात एक ही है दोनों की, सुनने वाले दोनों सुनने वाले, ठीक है, दोनों में ऑडियंस आ जाएगा। नेक्स्ट है ए टैंक फॉर फिशेस और वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स कहाँ रखे जाते हैं और फिश एक्वेरियम, ठीक है। आगे आ जाओ, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथीस्ट।
जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता उसको एथीस्ट बोलते हैं, और जो विश्वास रखता है उसको ए काट देंगे, थीस्ट बजेगा। यानी दिया इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें इम्पॉर्टेंट करेंगे जो अक्सर पेपर में आते हैं, ठीक है। ए वाइड रोड लाइंड विद ट्रीज ऑन बोथ साइड्स, जिनकी दोनों साइड्स पे ट्रीज लगे होते हैं, और उस रोड को, उस सड़क को हम क्या कहते हैं? एवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैनॉट पे हिज डेट, उसको क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट, दिवालिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, मेन एक लाइफ स्टोरी कोई दूसरा लिखता है उसकी, तो उसको बोलते हैं हम बायोग्राफी। जो सिग्नेचर लेते हैं उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ, और जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्टोरी लिखता है, उसकी लाइफ स्टोरी लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और इसके साथ ही जो खुद अपनी स्टोरी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, जहाँ ब्रेड और केक्स बनते हैं, यहाँ और लिखा हुआ है आर है, तो उसको बोलते हैं बेकरी, ठीक है। बेकरी बोलते हैं जहाँ पे केक बनते हैं, क्या बोलते हैं? बेकरी, ठीक है। एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश, कार्निवोरस बोलते हैं उसका, जो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, उसको कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड, जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, उसको क्या